जिन्होंने सुरंगें बना रखी है, जिन्होंने टंकियां बना रखी है आतंकवादियों को छुपाने के लिए, घर का भेदी लंका क्यों छुप रहते हो शंकराचार्य जी? आपकी उपाधि क्या है सनातन धर्म के अंदर? ये क्या हमारे जैसे लोगों को आपको बतानी पड़ेगी? रेजिमेंट्स है, अगर एक एक करके भी कोने से जाएगी ना तो इनको पेशाब करने के लिए भी समय नहीं मिलेगा, ऐसे ठोकेगी। अभी जो पहलवान में आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर बातचीत करते हैं। अभी 15 मिनट पहले प्रधानमंत्री का ये ट्वीट आया है जो कहीं न कहीं तीनों जो हमारे पास तीनों सेना है उनको खुली छूट दे दिया है, जो कहां से करना है हमला, क्या करना है, तमाम चीज़ उनके ऊपर उनको खुला छूट दे दिया है। जो सेना ही मतलब डिसाइड करेंगे जो कहाँ से हमला करना है और क्या करना है। तो अभी जो 15 मिनट पहले प्रधानमंत्री आवास पे बैठक था उसमें प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आया है तो जो भी तीनों सेना था उनको खुली छूट दे दी है। बहुत गर्व का विषय। जो लोग पूछे थे 56 इंच का सीना कहाँ है वो देख लें। यहाँ पर ये पाकिस्तान की तरह नहीं है, फैसला सरकारें अवाम को वहाँ की सेना चलाएगी। आतंकवादियों को पनाह देने में उनका अहम रोल होगा। ये भारत है, ये संविधान से चलता है, इसका एक अपना नियम है, इसका एक अपना कायदा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे हवा में तीर नहीं उड़ा दिया जैसे आपको कई लोगों का सोच रहे होंगे हमारे पास परमाणु है, हमारे पास लड़ाकू विमान है, हमारे पास रफेल है, मार दो पाकिस्तान को। क्या है क्या है? रशिया देख लीजिए, सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री है, जितने परमाणु बम उसके पास है 5500 से ज्यादा परमाणु बम है और हमारे पास मात्र 164 हैं। 5500, अमेरिका के पास 5100। तब भी जाकर के देखिए यूक्रेन को खत्म कर दिया गया रशिया ने। इजराइल के पास कितने परमाणु और लड़ाकू विमान है पता है क्या? गाजा और फिलिस्तीन को 1 मिनट में खत्म कर दिया। 3 महीने से युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस का 3 साल से चल रहा है। लादेन जो 26/11 का हमला करके गया था, क्या ओबामा ने जाकर के अगले दिन ही पाकिस्तान में लादेन को मार दिया था? समय लगा था ना। जब पुलवामा हुआ था क्या अगले दिन ही जाकर के कार्रवाई हुई थी? 20 दिन लगे थे ना सर्जिकल स्ट्राइक करने में। जब हमारे देश के अंदर बांग्लादेश को अलग किया इंदिरा गांधी जी ने, क्या अगले दिन ही जाकर के अलग कर दिया था? गई थी ना संयुक्त राष्ट्र में अंदर, वहां पे टाइम लगा था ना। अब देश के लोग पता क्या समझ रहे हैं? तो विपक्ष जो बोल रहा है उसी की मुहिम चला रहे हैं और सोच रहे हैं मैगी बनाने जितना काम है 2 मिनट में बन करके बाहर आ जाएगी। यह देश है, देश चलाना आसान नहीं है। लोगों को लगता है बस हमने बोल दिया, हमारे जज्बात निकल गए और थोड़ी बहुत नेहा सिंह राठौड़ की तरह राजनीति कर दी, ध्रुव राठी बन गए, हो गया काम। पर देश के प्रधानमंत्री को इन 140 करोड़ लोगों को भी देखना है। 27 तो हमने खो दिए एक विश्वास करके वहां पर, जिन्होंने सुरंगें बना रखी है, जिन्होंने टंकियां बना रखी है आतंकवादियों को छुपाने के लिए, घर का भेदी लंका ढाए। हम दूसरों से क्या प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? जब देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान का पानी रोकता है तो यहाँ पर लोग खुशी नहीं मनाते कि भैया कल तक तो आटे से मर रहा था, आज पानी से मर रहा है। लोग कहते हैं पानी रोकोगे कैसे? पानी के लिए आपने डैम बना लिया और जबकि सर्च नहीं करता। 2014 से मोदी सरकार जो है डैम पे काम कर रही है। कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। इसलिए 2014 से चाहे कृष्ण डैम बन रहा हो चाहे पोखल डैम बन रहा हो, ये 2 डैम और 3 डैम हो रहे हैं जिनकी तैयारी वहां पर कम से कम 75-80% काम हो चुका है। लोग ये नहीं देखते। तो शंकराचार्य का बयान था जो डैम पानी कैसे बंद करेंगे, उनको तो डैम बनाने के लिए 20 साल लग जाए। शंकराचार्य नहीं, उनको शुक्राचार्य बोलिए। जो प्रयागराज के अंदर महाकुंभ में भगदड़ होती है 30 लोगों के बीच में, उसमें योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगते हैं करके, और मुर्शिदाबाद में 500 लोगों के घरों से पलायन हो जाता है, उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जाता क्या ममता बनर्जी से? वहां बोला जाता है हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? आप शंकराचार्य मानेंगे इनको? मैं तो नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ हमारे इतने सम्मानित पत्र जो हैं इनको अगर हटाने का कोई वोटिंग होती है तो इनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं ऐसे देश विरोधी लोगों को मौका देते हैं बोलने का। आप तो शंकराचार्य है ना, मैं आपसे पूछता हूँ हमारे इतने साधु संतों की मॉब लिंचिंग हुई, आपने कितना सड़क पे आंदोलन किया? हमारी गाय माता काटी जा रही है, कई गौ रक्षक उतर के अपना बलिदान दे देते हैं गाय बचाने के लिए। आपने क्या किया बताइए? कितने गरीब महिलाओं के लिए, कितने गरीब औरतों के लिए? आपके पास तो इतना पैसा है, मर्सिडीज बेंज से कम में नहीं चलते आप। एक अच्छे राजमहल से कम आप जीवन व्यतीत नहीं कर रहे। कितने गरीबों का आपने भला किया बताइए ना हमें। सिर्फ बयान देने से, और हमेशा देश के विरुद्ध बयान देते हो, देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध देते हो। मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हो। आप जो बयान देते हो ना वो सिर्फ एक बंदे के खिलाफ देते हो, बाकियों के खिलाफ नहीं देते। जब देश के अंदर बोला जाता है इन हिंदुत्ववादियों को खाड़ के बाहर फेंकूंगा, मेरा शंकराचार्य जी चुप रहते हैं। जब बोला जाता है सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया है एड्स है, मेरे शंकराचार्य जी चुप रहते हैं। जब बोला जाता है कि हिंदुओं में जो शक्ति शब्द है इसकी शक्ति खत्म कर देनी चाहिए, मूर्तियों में जान नहीं होती, तो मेरे शंकराचार्य जी चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हो शंकराचार्य जी? आपकी उपाधि क्या है सनातन धर्म के अंदर? ये क्या हमारे जैसे लोगों को आपको बतानी पड़ेगी? आपको बताना चाहिए कि सनातन की उपलब्धि क्या है, सनातन का ज्ञान क्या है, जिसके लिए हमारे गुरु साहिबों ने परिवार बांट दिया सनातन बचाने के लिए।
गुरु तेग बहादुर साहब जी सामने हमारे शीशगंज गुरुद्वारा हिंद की चादर कहे गए, जब जनेऊ बचाने के लिए उन्होंने अपना शीश कतवा दिया, धर्म नहीं बदला, क्योंकि अगर शायद वो झुकता तो करोड़ों लोग झुक जाते। ये इतिहास प्रमाण है। लेकिन देश के अंदर क्या बोला जाता है, औरंगजेब पे बात मत करो, वक्फ बोर्ड पे बात मत करो, CA/NRC पे बात मत करो। आप बताइए किस पे बात करें? आज अग्निवीर की जरूरत पड़ गई ना, आज अग्निवीर के जवान की जरूरत पड़ रही है ना। जब अग्निवीर की योजना आई थी तो उसका विरोध हो रहा था यहाँ पर। आज बताइए वो चोटियों से जो चढ़ करके आए आतंकवादी, हमारे देश का जवान ही चढ़ सकता है ना? आप बताइए, हर चीज का विरोध हुआ। नोटबंदी हुई, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ तो वो पाकिस्तान जो करता है, आए दिन हर राज्य में बम फट रहा था, अब आटा नहीं है उसके पास। नकली करेंसी छप रही थी ना वहां पर, वो नकली करेंसी को खत्म करने का एक ही उपाय था। नहीं तो नरेंद्र मोदी क्या बेवकूफ है, उनके साथ सलाहकार नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है यार, एक पद पे बैठे हैं, कम से कम उसके पद का तो सम्मान करो। हमारे घर में भी अगर बुजुर्ग है ना, शायद वो अपने काल में पढ़े लिखे नहीं थे, आज अगर हम MA BA कर गए तो ये थोड़ी ना अपने बुजुर्ग से जबान चलाएंगे। एक तरीका, एक सम्मान, एक सभ्यता तो हमारे अंदर होनी चाहिए ना, वो है ही नहीं। एक सेना को छूट देने के लिए, बैठक करने के लिए उसके बाद छूट दिए, उनमें उनको 10 दिन लगे, तो क्या अब सेना को जो छूट दिए हैं तो हमला करने के लिए कितना समय लगेगा? क्या उसमें भी लंबा समय जाएगा? देखिए, ये हमारी सेना है और भारतीय सेना, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्या है। यहाँ की अगर बटालियन ही मैं निकाली शुरू कर दूं, चाहे सिख रेजिमेंट निकालूं, चाहे जाट रेजिमेंट निकालूं, चाहे गोरखा रेजिमेंट निकालूं, राजपूत रेजिमेंट निकालूं, और ऐसी अनेकों रेजिमेंट्स हैं, अगर एक एक करके भी कोने से जाएगी ना तो इनको पेशाब करने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। ऐसे ठोकेगी, ऐसे ठोकेगी। बात करते हैं, आपने जो सिंधु का पानी रोक दिया, लेकिन एक तरफ देख रहे हैं जो पानी रोक दिया, दूसरी तरफ वही देख रहे हैं पाकिस्तान में बाहर दिखाया जा तो तक कितने लोगों की जाने का ये नहीं पता होगा, लेकिन 2014 के बाद मणिपुर जल रहा है ये पता होगा। मुर्शिदाबाद पे बोले राहुल गांधी, बयान आया, आपने देखा वो क्या कह रहे हैं? ओबीसी, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ बंगाल का, वो क्या कह रहे हैं सपा के लीडर अखिलेश यादव कि भैया हमें क्या लेना है। और वो जवान हमारा शहीद हुआ यूपी के अंदर, उसके लिए जब बोला गया कि आप उससे मिल गए तो कहते हैं मेरा उसके परिवार से क्या ताल्लुक है, मैं उसके परिवार को जानता नहीं। मतलब अपने देश के जवान से अगर उसके घर के अंदर जा करके उनको थोड़ी सी सहानुभूति देने के लिए आपको पहले ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। तो बताइए, मुख्तार अंसारी से आपके क्या ताल्लुकात थे? क्या अतीक अहमद से क्या ताल्लुकात थे? वो 5 बंदे जो मारे गए संभल में, जो पुलिस को पत्थर मारे थे, उनसे क्या ताल्लुकात थे? 5-5 लाख रुपए देने गए थे। तो इससे पता चल जाता है देश का अच्छा नागरिक कौन है और देश का गद्दार कौन है।